नमस्कार साथियों। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी की आपकी जो एग्ज़ाम हुई है उसकी कंप्लीट आंसर की के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? राजस्थान की देसी नस्ल इनमें से राठी है, तो ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? खेजड़ी पेड़ कौन से प्रकार का आपका वन है? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के अंतर्गत ही आता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग क्या थी? ये आपको बताना है 31 मार्च 2024 के डेटा के अनुसार। तो राजस्थान की रैंक इसमें दूसरी थी। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? तो रबी की फसल इनमें से आपकी गेहूं हो जाएगी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है? तो ये आपका सिंचित उत्तर पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम यानी तसर के प्रसार के लिए विकसित किया जा रहा है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या राज्य की मरुगंगा के नाम से जानी जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति करती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो एक जिला एक उत्पाद के लिए मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर कंप्लीट लिस्ट इसकी प्रोवाइड करवाई थी। आपको कहा था कि इसको अच्छे से देख लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए सवाई माधोपुर का पूछा गया है, तो इसमें आपका जो अमरूद है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको संस्थान या पार्क दे रखा है और वो पार्क है वो कौन से शहर में है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए काजरी जो है वो आपका जोधपुर में सीधा सा है। पहले का तीसरा आपको पहले में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, इन दोनों में ही नहीं है। उसके बाद में फॉसिल पार्क, तो ये आपका जैसलमेर में है। तो दूसरे में एक आपको इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान में सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो रिको के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, तो रिको ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है? एग्रो फूड पार्क है, ये आपका इसमें अलवर में है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कोटा जो है वो इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बाकी आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि भीलवाड़ा जो है चित्तौड़गढ़ अजमेर ये एक ही लाइन में आते हैं। कोटा आपका हाड़ौती क्षेत्र का जिला आ जाता है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा अगर आपको नहीं पता है तो अनुमान भी लगा सकते हैं। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के ये सेनापति थे? गोरा और बादल, तो ये आपके रतन सिंह के सेनापति थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार कौन सा नहीं है? यानी कि वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नौकर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका ओपेरा। ठीक है, इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है ओपेरा। अगला देखिए, कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? प्राथमिक मेमोरी का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। ये प्राथमिक मेमोरी ना होकर आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। विंडोज़ या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टाइप करते समय कर्सर के दाईं ओर एक अक्षर हटाने या डिलीट करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको दाईं ओर पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर डिलीट कुंजी का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सम्मिलित करना है। कंप्यूटर से संबंधित आपको शब्द दे रखे हैं और उदाहरण दे रखा है। यहाँ पर देखिए URL, तो इनमें से आपका जो URL है वो आपका HTTPS से शुरू होता है, www.india.gov.in।
ये यूआरएल है। उसके बाद में आईपी एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस आपका देखिए 192.158.1.38 इस क्रम में ये लिखा जाता है। उसके बाद में फाइल का नाम, जो फाइल का नाम है वो repo.docx ये है, और ईमेल एड्रेस आपका ये दे रखा है। तो ये 3 4 1 2 आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए टॉप लेफ्ट जो है ये किसी भी प्रकार का नहीं होता, सेंटर होता है, अलाइन लेफ्ट होता है, जस्टिफाई होता है, लेकिन टॉप लेफ्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर होता है, तो 1 निबल के बराबर होता है 4 बिट्स, तो आपका 1 निबल दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा एक साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इनमें से फायरवॉल है, ये साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है, बल्कि ये आपके जो वायरस होते हैं उनके हटाने के लिए काम में लिया जाता है, तो फायरवॉल इसका आंसर हो जाएगा। 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा किया गया था। राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, इसके लेखक कौन है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है इसके लेकर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और ये मैं आपको क्विज के रूप में भी टेलीग्राम के ऊपर डालने वाला हूँ सारे प्रश्न, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, ठीक है, ताकि आप इन क्वेश्चन का अच्छी तरीके से अभ्यास कर पाएँ। देखिए अचलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास खिचड़ी वचनिका जो है वो शिवदास गार्डन की है, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की बोलियाँ, और वो बोली कौन से क्षेत्र विशेष में बोली जाती है ये आपको दे रखा है, सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए हाड़ौती, तो ये तो हाड़ौती का जिला आपका दे रखा आपको कोटा। उसके बाद में मेवाती, तो मेवाती जो बोली है ये आपकी अलवर भरतपुर वाली साइड में बोली जाती है, इसलिए ये आपका अलवर भरतपुर हो जाएगा। ढूंढाड़ी आपका ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर का ही, और मेवाड़ी आपका ये उदयपुर दे रखा है। तो ये आप देख लो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित इनमें से खोरिया नृत्य नहीं है, बाकी ये सारे नृत्य आप पहले से पढ़े हुए हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो खोरिया का नाम आपने नहीं सुना होगा, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए राजस्थानी विभूतियों का मिलान करना है कला संस्कृति के क्षेत्र में, नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। शकीर अली का जो संबंध है ये लघु चित्रकारी से इनका संबंध है, शकीर अली, तो पहले का दूसरा हो जाएगा। अब पहले का दूसरा पहले में दे रखा और चौथे में दे रखा है, दूसरे तीसरे में नहीं है। उसके बाद में कृपाल सिंह शेखावत, तो इसका संबंध आपका ब्लू पोर्ट्री से है, तो दूसरे में तीसरा आपको पहले में दे रखा है, चौथे में नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाता है। आगे महेश राज सोनी का जो संबंध है वो थेवाकला से है, और अल्लाह जिल्लाबाई जो है ये आपकी लोक गायिका है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से मिलान करना है, और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए लोक नृत्य और कौन से अवसर के ऊपर वो लोक नृत्य किया जाता है ये बताना है। घूमर, तो ये आपका विवाह समारोह पर मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये अधिकतर विवाह समारोह पर प्रदर्शित, पहले का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में गेर, तो ये होली के अवसर पर होता है, गेर गेर खेलते हैं ना होली के अवसर पर। उसके बाद में गौरी, तो ये भील जनजाति का मुख्य रूप से है, और अग्नि नृत्य तो ये बीकानेर में जसनाती संप्रदायों के द्वारा किया जाता है। तो 3 4 1 और 2 ये देख लो कौन से कोट में है, 3 4 1 और 2 ये दूसरे कोट में आपको दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है, इक आपको तीसरे में दे रखा है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो नीरद ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चतुर का इनमें से आपको देखिए पट्टू दे रखा है। अथ का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का क्या होता है? इति होता है, इति आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखे हैं हिंदी के भी, जिस प्रकार से जीके के दे रखे हैं। आर्द्र शब्द का उचित विलोम क्या होगा? आर्द्र का विलोम पूछा है इसलिए शुष्क हो जाएगा। तुरंग तरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ क्या होगा? तुरंग और तरंग शब्द का, तो तुरंग यानी घोड़ा होता है और तरंग यानी कि लहर होती है, तो घोड़ा लहर आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अवलंब और अविलंब, अब अविलंब यानी कि तुरंत यानी शीघ्र, और अवलंब यानी सहारा होता है, तो सहारा और शीघ्र ये आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। चंबल परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया है? तो चंबल में 4 बांध हैं, जवाहर सागर, कोटा बिराज, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तो इनमें से आपको देखिए जवाहर सागर दे रखा है, जवाहर सागर बांध है ये बनाया गया है, ऑप्शन डी।
माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना, तो ये राजस्थान और गुजरात के बीच में, तो ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? मेवात, तो ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र भी वही है, बोली भी मेवाती यहीं बोली जाती है, और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी यही है। कौन सा लाभ इंदिरा गांधी शहर परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं है? यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो रेगिस्तानीकरण में जो वृद्धि है ये इंदिरा गांधी नहर की परियोजना की वजह से रेगिस्तानीकरण में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सहायक नहर है जैसलमेर में? तो जैसलमेर में सागरमल कोपा जो शाखा है वो निकाली गई है, तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो कृष्णा मिल्स, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चिड़ावा के नानूराम सबसे प्रमुख कलाकार हैं, किसके हैं? चिड़ावा के नानूराम, तो ये कुचामनी ख्याल के हैं। ठीक है, कुचामनी ख्याल, तो आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हिंदुओं के द्वारा तेजाजी के अलावा अन्य किस लोक देवता को नागराज के रूप में जाना जाता है? तो गोगाजी महाराज को जाना जाता है, बिल्कुल। गांव गांव गुगान, गांव गांव खेजड़ी, तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। बिश्नोई संप्रदाय है तो जाम्बोजी हैं, बिश्नोई संप्रदाय बिल्कुल। गुरु जम्बेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, ये इसके प्रवर्तक हैं। निरंजनी संप्रदाय, तो ये हरिदास जी हैं, हरि सिंह सांकला, निरंजनी संप्रदाय दूसरे का चौथा हो जाएगा। चरणदासी संप्रदाय और चरणदास जी हैं, नाम से स्पष्ट है। उसके बाद में रामानुज वैष्णव यानी गलताजी के अंदर ये कृष्णदास पेयहारी हैं, ये केवल पेय पदार्थों का ग्रहण करते थे, अन्न का ग्रहण नहीं करते थे, तो ये कृष्णदास पेयहारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो आप 1 4 3 2, ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 1 4 3 2। राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद कहा जाता है? तो मेजर ये शैतान सिंह को कहा जाता है बाणासुर का शहीद, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। किस किले को सुदर्शनगढ़, तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़, एक जैसे 9 महल है ये नाहरगढ़ में बने हुए हैं, तो आपका नाहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए एक जैसे 9 महल? तो अभी मैंने आपको बताया था नाहरगढ़ किले में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतड़ा, जोधपुर में, बिल्कुल राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंतड़ा, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। आद्यंत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो आदि धन अंत होगा, आदि अंत आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। धर्म धन उपदेश, तो ये धर्मोपदेश होता है, और ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। संसार रूपी सागर, इसका विग्रह दे रखा है और उपयुक्त शब्द पूछा है, तो संसार सागर हो जाएगा। संसार सागर आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। लोह पुरुष का समस्त पद है, उसका उचित विग्रह क्या होगा? तो लोहे के समान पुरुष, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अभ्यागत बनेगा, पहला हो जाएगा अभ्यागत, यण संधि का उदाहरण है ये। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद्धार में, तो उत धनहार होता है, उत आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। बनावट शब्द में पढ़ते हैं तो बनावट में आवट पढ़ते हैं, आवट आपको तीसरे में दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 इसकी थीम क्या है? तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग, तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम है। उसके बाद में थल सेना रैंक और वायुसेना रैंक, इसमें आपको देखिए सुमिलित करना है और नीचे देखे कूट के आधार पर चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए आपको देख रहा है सूबेदार, तो ग्रुप का जो इसमें वारंट ऑफिसर होता है, थल सेना के रैंक में जो सूबेदार होता है, वायुसेना रैंक में वही क्या होता है? आपका वारंट ऑफिसर होता है। ठीक है, पहले का तीसरा होगा इसमें, पहले का तीसरा देखो आपको इसमें दे रखा है, बाकी किसी में भी पहले का तीसरा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन दूसरा तो निकल जाएगा उत्तर। तो फिर कैप्टन जो है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट के होता है बराबर, तो ये आपका ये हो जाएगा। ब्रिगेडियर है तो वो आपका एयर कमोडोर, और आपका कर्नल जो होता है वो ग्रुप कैप्टन। ठीक है, इस तरीके से आपका जो ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 भारत और भारत के सामने कौन सा देश है जिसके साथ इसका आयोजन किया गया है? तो रूस के साथ में है, बिल्कुल रूस आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? तो बिहार में हुआ है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पवन और हाइब्रिड
पवन और हाइब्रिड। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो इसमें से सुअर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो सोनाली को मिला है। सोनाली सुथार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत निराश हो जाना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो कमर टूटना यानी कि बहुत निराश हो जाना। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। आदि छोड़ सारी को दावे, आदि मिली न सारी पावे, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ यानी अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ज़्यादा लेने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत मिल रहा था उससे भी वो हाथ धो बैठता है। एफिडेविट, एफिडेविट आपका शपथ पत्र होता है, बिल्कुल। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईडियम और फ्रेज के लिए एक सुटेबल दे रखा इंग्लिश का है। इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, द कंपनी मेड अमेंड्स, ऑप्शन जो सी है ये इसके अंतर्गत आएगा। फॉर द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड कूपन एंड केस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको जो फ्रुगेलिटी दे रखा है इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, अपोजिट क्या होता है? तो एक्स्ट्रावेगेंस होता है। एक्स्ट्रावेगेंस, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद में आपको प्रीपोजिशन बतानी है। आई एम अफ्रेड यू मे बी, उसके बाद में मे बी इन आएगा। इन फॉर ए बिट ऑफ ए शॉक। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक बनना है आपको। मोस्ट सुटेबल मॉडल, मॉडल बनना है। इस बार आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शी वंडर्ड वेदर इट, उसके बाद में कुड बी ट्रू, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से गैर संपर्क बल इनमें से कौन सा नहीं है? गैर संपर्क बल, तो मांसपेशीय जो बल होगा वो गैर संपर्क बल इसमें से नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जोस पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके साथ में स्थित है या किससे लगा हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से साथ में लगा हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। माउंट किलिमंजारो ये कौन से महाद्वीप में है? तो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो। किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका से तो गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। वैसे भी अगर आपका पास में थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप देखा हुआ है तो आप समझ जाओगे, साउथ में आपका दक्षिण अमेरिका है, इधर आपका अफ्रीका है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये यहीं से गुजरेगी। उत्तरी अमेरिका से कैसे गुजरेगी? कोई लाइन है वो इस तरीके से तो गुजर नहीं सकती, सीधी गुजरेगी। तो या तो वो उत्तरी अमेरिका से गुजरेगी या फिर वो दक्षिण अमेरिका से। तो उत्तर तो इन दोनों में से एक होना था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपको देखिए सुंदरी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? यानी प्रत्यागत, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो व्युत्पत्ति, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो उज्ज्वल आपको जो दे रखा है चौथे ऑप्शन में, दोनों जय इसमें आधे आते हैं, ये बिल्कुल सही है। कल मैंने आपको टेलीग्राम पर कहा भी था कि वीडियो भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहाँ पर मैंने उज्ज्वल कौन सा लिखा था? ये वाला लिखा था। ठीक है, दोनों जय इसमें आधे आते हैं। आगे वाले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ध्यान से देखिए, इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। ठीक है, यहाँ पर हैं के ऊपर भी अनुस्वार आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही तरीके से शुद्ध माना जाएगा। अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का फिर से आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन जो सी होगा यह आंसर होगा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी साथ मिलकर न रहना, साथ मिलकर न रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। उसके बाद में आपको ये एक पैराग्राफ दे रखा था। ठीक है, और इस पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और वो क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना। इसके आधार पर जो क्वेश्चन राइट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। देम सेल्व्स टेक द नेसेसरी स्टेप फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इवेल्युएटिंग देयर लर्निंग स्ट्रेटेजी। ऑप्शन जो डी है ये आपको इसमें राइट करना था। अगला प्रश्न देखिए,
वन ऑफ द रीजन फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज दैट, उसके बाद में इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर देन दोज वेटिंग टू बी टॉट। तो ये इसका आंसर होगा। वैसे भी अगर आप ये जो, हालांकि हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन ये जो अपन कहते हैं ना कि बड़ी लाइन होता है वो आंसर होता है, अगर वो यहाँ पर आप सोच पाते कि बड़ी लाइन केवल पहले में, तो भी आप ये क्वेश्चन जो है वो सही कर पाते। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक्टिव लर्निंग होगा। जो सक्रिय विद्यार्थी होता है वो अच्छी तरीके से सीख पाता है। विथ रेफरेंस टू द पैसेज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग इज, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। देखिए, टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओवन लाइफ। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन जो है वो आपकी मैथमेटिक्स के हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अगर आपको ये मैथमेटिक्स के जो प्रश्न है ये हल सहित चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट बता देना, आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर इसका समाधान करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको हल करना था इस प्रकार से, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी आएगा। 7.5158 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर आपको जोड़ बाकी करना था और कुछ नहीं था। अगला भिन्न दे रखी है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो भिन्न होगी उसका गुणनफल क्या आएगा। तो ये आपका 88/255 है, ये इसका राइट आंसर आता। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी भिन्न के अंश में 15% कम कर दिया जाए और हर में 10% कम कर दिया जाए तो 2/9 भिन्न हो जाती है। तो मूल भिन्न जो है वो कितनी थी, 4/17 थी। एक ब्रांड की जो चाय मूल्य है उसका 8% घटने के कारण अजय 460 रुपये में 125 ग्राम अधिक चाय खरीद पाता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो ये 294.40 जो है ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर आएगा। एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है। आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर दे रखा है और लंबी जो भुजा है वो 20% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 102 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं, वो क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हैं और विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में लगने वाला जो समय होगा वो आपका 48 सेकंड होगा। तो ऑप्शन जो बी है ये इसका आंसर होगा। एक व्यक्ति अपनी कार पर यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसको चलाए तो अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाए तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो वो किस गति से चलाए कि कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा हो, किस गति से चलाए कि वो कार्यालय में समय पर पहुंच जाए। तो इसके लिए उसको 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो कार है वो चलानी होगी ताकि वो बिना किसी देरी के अपने कार्यालय में पहुंच जाए। अगला प्रश्न देखिए, ए और बी ने 4:5 के अनुपात में निवेश किया, साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद ए ने अपने निवेश का 1/4 भाग निकाल लिया, बी ने अपने निवेश का 1/5 भाग निकाल लिया और 10 महीने बाद में 6,080 रुपये का जो लाभ हुआ उनको बांट लिया। तो उस लाभ में से एक का जो लाभ है वो कितना आया। तो 2,640 रुपये जो है वो एक का लाभ इसमें आएगा। अखिलेश ने कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 46,305 रुपये लौटा दिया। यदि 5% दर से ब्याज वसूला गया तो उधार ली गई जो राशि है वो कितनी होगी। तो 1,26,100 रुपये जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर आपको ऐसी महत्तम समापत्ति बताना था। 8 की पावर 8, x की पावर 8 -1 और x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो x² -1, ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। हंसा और सुनीता सहेलियां हैं, प्रत्येक के पास में कुछ धनराशि है। हंसा सुनीता को 30 रुपये देती है। सुनीता के पास में हंसा के पास बचे हुए धन का दोगुना धन होगा, परंतु यदि सुनीता हंसा को 10 रुपये देती है तो हंसा के पास सुनीता के पास बचे धन का 3 गुना धन होगा। तो हंसा के पास कितनी धनराशि है, तो 62 रुपये जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है। कौन सी बाधा है जिसके कारण सीमेंट का जो उद्योग है वो स्थापित करने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो विद्युत की जो अनियमित आपूर्ति है। ठीक है, ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। राजस्थान के जिले और उसका ओडीओपी जो अनुपात है वो कौन सा होगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत। तो यहाँ पर देखिए आपका चूरू दे रखा है, तो चूरू जो जिला है उसमें देखिए चूरू जो सीमा बनाता है आपका इधर से बीकानेर से इधर से सीमा बनाता है ना, तो बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये आपका इसमें मूंगफली उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जयपुर दे रखा है तो ये आपका टमाटर हो जाएगा, और उसके बाद में झालावाड़ तो संतरे के लिए झालावाड़ हो जाना जाता है, और कोटा आपका इसमें धनिया हो जाएगा। ठीक है,
तो तीसरा आपको ऑप्शन दे रखा है 3, 4, 1, 2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर हो जाएगा लकड़ी के फर्नीचर के लिए। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र के किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 12 जिले में शहरी जनजाति निवास करती है, किशनगंज और शाहबाज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार वो प्रदान किया जाता है? तो उसमें 125 दिन है, तो 100 का तो प्रदान कर दिया, तो 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त है वो प्रदान किया जाता है। राजस्थान परिवर्तन और नवाचार संस्थान रीति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2024 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइजर्स बूस्टर के संदर्भ में रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों के लिए केवल प्रथम 3 इकाइयों में 25% सनराइजर बूस्टर के लिए पात्र हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा यही आपको इसमें सही दे रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है? तो इनमें से देखिए आपका जो जयपुर दे रखा है इसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का जो शुभारंभ है यह आपका 2023 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो बाजार आधारित उत्पादकता सुधार, ये इसका उद्देश्य नहीं है। राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं होता है? तो जयपुर इसमें शामिल नहीं होता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए तो भूमिगत जल है उसका अत्यधिक प्रयोग किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। कौन सा क्षेत्र राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल के लिए, ग्रीन मार्बल जो किस्म है संगमरमर की, उसके लिए आपका ऋषभदेव केसरिया जी है उसको जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कृषि सांख्यिकी 2023-22-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़े भूमि उपयोग श्रेणी में कौन सी थी? तो इसमें देखिए सकल फसल क्षेत्र, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप सभी को पता ही है, कोटा में है। उसके बाद में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना था। दे रखा माई फादर गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच टू मी ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी रोलेक्स वॉच मेरे पिताजी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाई माई फादर ऑन माई बर्थडे। ऑप्शन जो सी होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, डिटरमिनर बनना है। डिटरमिनर आपको दे रखे हैं, इनमें से वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर वंस बिलोंगिंग इन द टेम्पल प्रेमिसेस। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला दे रखा था, जेनी सेड वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। तो आपको इसमें चेंज करोगे तो आप आएगा जेनी सेड, उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट आएगा। ठीक है, दैट, उसके बाद में आएगा दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक बनना है और वर्ब की सही फॉर्म आपको यहाँ पर चूज करनी है, कौन सी होगी? तो आई वॉज वॉकिंग along the street when suddenly I heard I footstepped behind me, somebody was following me। ठीक है, तो यहाँ पर was walking और was following, ऑप्शन जो सेकंड होगा ये आएगा दोनों ब्लैंक स्पेस में। और यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। मीनिंगफुल आपको एक सेंटेंस दे रखा है और इसको पहले कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा, ताकि एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण हो सके। तो इसमें आप सबसे पहले द लाइट फ्रॉम, यहीं से ये शुरू होगा, द लाइट फ्रॉम, उसके बाद में द रूम, द लाइट फ्रॉम द रूम, उसके बाद में सीम्ड टू डेजल, और लास्ट में आपका हिम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 ऑप्शन जो सेकंड में आपको दे रखा है, इस तरीके से आप इनको अरेंज करोगे तो एक सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा आएगा? यू विल नॉट गेट द प्राइज, उसके बाद में आएगा अनलेस यू डिजर्व इट, अनलेस ऑप्शन फर्स्ट आएगा यहाँ पर, पहले भी नेगेटिव दे रखा है तो अनलेस आएगा यहाँ पर।
4080 को अजय और विजय के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 10 वर्ष पश्चात अजय को कितने मिलने वाली जो कुल राशि है वो 11 वर्ष पश्चात विजय को मिलने वाली कुछ धनराशि के बराबर है। तो 4% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष संयोजित होता है। तो अजय का भाग इसमें कितना होगा? तो 2080 रुपये जो है वो इसका राइट आंसर आएगा, 2080 होगा। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में जो अंतर वो 244 रुपये दे रखा है, तो वो धनराशि कितनी होगी? 32,000 रुपये होगी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 गुना है, तो लाभ प्रतिशत आपका इसमें 25% होगा। एक दुकानदार ने कुल 60,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 25% लाभ, दूसरी को 25% हानि पर बेच दी। टोटल उसे 4% लाभ हुआ। तो लाभ पर बेची गई जो वस्तु है उसका मूल्य कितना होगा? तो ये आपका 28,500 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ में खरीदी, 32,480 में बेचकर 48 रुपये का लाभ प्राप्त कर लिया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 34,600 रुपये होगा। क्रमिक बट्टे दे रखे हैं 25, 20 और 10%। इसके समतुल्य जो एकल बट्टा है वो आपका 46% आएगा। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। 1517 में खातौली का हुआ था, 1518 में बाड़ी का युद्ध हुआ था, खातौली बाड़ी का धौलपुर में। तो सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, दोनों ही युद्धों में सांगा की विजय हुई थी। तो यहाँ पर आपका इब्राहिम लोदी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अटल भूजल योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से? विश्व बैंक की सहायता से। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष जो लाभार्थी हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता है वो प्रदान किया जाता है। लेकिन 30 साल की स्थिति है, 30 साल बाद में यह बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और टोडगढ़ जेल में 4 साल की उसको सजा सुनाई गई थी? तो विजय सिंह पति के साथ में कौन थे? गोपाल सिंह खरवा थे। ठीक, बिल्कुल। तो गोपाल सिंह खरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोडगढ़ जेल कहाँ पर? आपके अजमेर में। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो पहले लोकसभा के सदस्य भी थे। तो दौलतमल भंडारी थे। ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है? घटते वन्य जीव का कारण, तो वन्य जीवों का जो संरक्षण है इसके कारण वन्य जीवों में कमी नहीं होती है। पंचमढ़ी जैवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जो पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर का हिस्सा है वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो श्रीगंगानगर इसमें नहीं आता है। बाकी आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे साउथ के जिले हैं, ये उत्तर का जिला है। और पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा है ना कि उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे तो भी आप समझ जाओगे इसमें श्रीगंगानगर ये आंसर होने वाला है। राजस्थान के उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें मुख्य रूप से कौन सा पूछा है आपका? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो इसमें रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसमें आते हैं। अगला प्रश्न देखो, विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग है उसको नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें मुख्य रूप से आपका 139 नंबर का पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस काम में लिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। मानव रोग और उसके कारण जो सूक्ष्म जीवी हैं कौन सा सही ढंग से मेल इसमें नहीं खाता है? खसरा विषाणु के कारण, हैजा जीवाणु के कारण, मलेरिया जीवाणु, ये गलत आपको इसमें दे रखा है ऑप्शन सी। और टीबी क्षय रोग है वो जीवाणु के कारण। तो बिल्कुल आपको इसमें जो सी दे रखा है मलेरिया, ये आपको गलत दे रखा है। कौन सा बहुलक तेलशील गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्थल लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो टेफलॉन काम में लिया जाता है। ठीक है, बेकेलाइट नहीं होगा, टेफलॉन होगा। ठीक है, इसको ध्यान से करना आप। क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वय यौगिक है। क्लोरोफिल किसका है? तो ये आपका मैग्नीशियम का है। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट क्या है? एक चंद्र अन्वेषी शलाका परीक्षित। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि का संचरण इनमें से किस में संभव नहीं है? तो निर्वात में, वैक्यूम में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें से नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि परीक्षणों 8, 14, 18, 20, 14, 15, 18, 16 और पी का बहुलक 18 है तो इन प्रक्षेपणों का
माध्य क्या होगा, तो यहाँ पर सी जो है 16, ये इसका आंसर आएगा। फिर 7, 11, 18, 5, 4, 8 और के का माध्य आपको 9 दे रखा है, तो इन प्रक्षेपों के माध्य से सापेक्ष आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य विचलन इसका 3 से 3/7 आएगा। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। पतंग के लिए निम्नलिखित में से सदैव सत्य कौन सा है? पतंग के लिए कौन सा सत्य है? आपको पतंग के लिए 4 कथन दे रखे हैं और नीचे दिए गए कोट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, गलत है। पतंग की सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, ये गलत है। विकिरण परस्पर लंब होते हैं, ये आपको इसमें सही दे रखा है। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये भी गलत है। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। तो दूसरा और चौथा ये सही दे रखा है। दूसरा और चौथा आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त परस्पर पी और क्यू पर काटते हैं। उनकी उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी? तो इसमें से 25 सेंटीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश में हुई थी? 2025 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी। अगला देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर कंटेंस एक एरर, यानी एक सेंटेंस दे रखा है, उसके कौन से पार्ट में आपको गलत त्रुटि है वो पहचाननी है। देवाकी रीच्ड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम, तो यहाँ पर ऑन द स्टेशन आपको दे रखा है, उसमें गड़बड़ है, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको बढ़ना है नीचे, अप्रोप्रिएट वर्ब कौन सी है वो बढ़नी है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइज, उसके बाद में इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, इज आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले 2 बर्तन हैं ए और बी, उनमें क्रमशः 5:2, 7:6 के अनुपात में इथेनॉल और पानी है। एक नया मिश्रण जिसमें इथेनॉल और पानी का अनुपात 8:5 है, ये प्राप्त करने के लिए ए और बी जो बर्तन है उसमें मिश्रण का अनुपात में किस अनुपात में इसको मिलाया जाना चाहिए? तो ये 7:9 जो है वो इसका राइट आंसर आएगा। आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत ए है, इनमें से पहली 11 संख्याओं का औसत है वो क्या होगा? तो इसमें से देखिए A2 ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों का औसत है वो 62 है, इनमें से उत्तीर्ण हुए वो विद्यार्थियों के औसत अंक है वो 74 है, अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों के औसत अंक 26 हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर आएगा 10, सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में राजस्थानी आभूषण और वो आभूषण कौन से अंग पर पहना जाता है ये आपको सम्मिलित करना है। छेल घड़ी, तो ये आपकी कहाँ पर आ जाएगी? कान पर आ जाएगी। पहले का चौथा आपको देखिए एक ऑप्शन में दे रखा है, बाकी किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। नरमुख, तो ये हाथ आएगा। उसके बाद में खड़वास, तो ये आपका इसमें पाँव आ जाएगा। और मुंदरिया, तो ये आपकी मुंदरी कहाँ पर नहीं जाती है? अंगुली में होती है ना मुंदरी, तो उसको मुंदरिया बोल दिया। अब मुंदरी आपकी अंगुली में होता है। अगर आपको इतना पता है तो देख लो, चौथे में एक है, वो भी केवल एक में ही दे रखा है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो यहाँ से मुंदरी अंगुली में पहनी जाती है, अगर आपको इतना पता है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो अच्छे से। अगला देखिए, राजस्थान में मनसा पूर्ण करणी माता, मनसा पूर्ण करणी माता का जो मंदिर है उसके पास में कौन सी झील स्थित है? तो दूध तलाई झील है, ठीक है। ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो ये आपका नागौर। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ कला दे रखी है और एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, कौन सी कला का स्वरूप है वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है ये आपको बताना है। ब्लू पोट्री है वो जयपुर की है, बिल्कुल पहले का तीसरा हो जाएगा, पहले का तीसरा आपको दे रखा है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरे का पहला इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। फट चित्रकारी, तो ये आपकी भीलवाड़ा की हो जाएगी, सापरा भीलवाड़ा। और लघु चित्रकारी बड़ी ठनी शैली आपकी किशनगढ़ की हो जाएगी, तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में आपको ये 160 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के आंसर की के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको इन सभी क्वेश्चन है वो क्विज के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो आपकी आने वाले एग्जाम के लिए कारगर होती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।